Midday News is brought to you by Dogra Chemist. Get 15 to 60% discount on all medicines and surgical items. Visit Dogra Chemist, Airport Road, Jammu. जम्मू कश्मीर में कोरोना संक्रमित मरीजों के मरने का हर दिन नया रिकॉर्ड बन रहा है। बुधवार को 52 और कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत हो गई। इनमें 15 की मौत तो सिर्फ राजकीय मेडिकल कॉलेज जम्मू में हुई है। एक दिन में ये मरने वालों का सबसे बड़ा आंकड़ा है। वहीं 3 दिन में दूसरी बार 50 से अधिक मरीजों की मौत हुई है। इसे मिलाकर अब तक जम्मू कश्मीर में 2510 मरीजों की मौत हुई है। वहीं बुधवार को रिकॉर्ड 4716 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। इसके साथ ही अभी तक कुल 1,96,585 लोग संक्रमित हो चुके हैं। अच्छी बात यह है कि 2338 मरीजों के स्वस्थ होने के साथ अभी तक 1,54,447 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। कश्मीर में कोरोना महामारी के बीच सेना का आतंक रोधी अभियान अभी भी जारी है। आज तड़के दक्षिण कश्मीर के जिला शोपिया में कांजी गांव के इमाम साहिब इलाके में आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच हुई मुठभेड़ में अलबदर के 3 आतंकवादियों को मार गिराया गया, जबकि एक आतंकी ने आत्मसमर्पण कर दिया। खुद को सेना के हवाले करने वाले आतंकी की पहचान तौसीफ अहमद के रूप में हुई है। वे हाल ही में अलबदर में शामिल हुआ था। भारत में बीते 24 घंटों के दौरान 4 लाख से अधिक नए कोरोना संक्रमितों की पहचान हुई। वहीं कोविड-19 के कारण मरने वालों के नए आंकड़े ने पुराना सभी रिकॉर्ड तोड़ दिया। गुरुवार सुबह केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय से मिली जानकारी के अनुसार भारत में पिछले 24 घंटों में संक्रमण के 4,12,262 नए मामले आए और 3,980 लोगों की मौत हो गई। इसके बाद अब तक देश में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 2,10,73,410 हो गया है और कुल मरने वालों की संख्या 2,30,168 हो गई है। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों से उपजे हालात से निपटने के लिए कश्मीर संभाग में एक सप्ताह के भीतर अस्पतालों में ऑक्सीजन से लैस 1050 बिस्तरों की संख्या बढ़ाई जाएगी। ऑक्सीजन वाले बिस्तरों की संख्या बढ़ाए जाने से स्वास्थ्य का ढांचा मजबूत होगा और संकट की इस घड़ी में मरीजों को मदद मिलेगी। बुधवार को सचिवालय श्रीनगर में वरिष्ठ डॉक्टरों, स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ बैठक में कश्मीर संभाग में कोरोना की स्थिति का जायजा लेते हुए उपराज्यपाल ने कहा कि सभी स्वास्थ्य संस्थानों में ऑक्सीजन की सप्लाई पर्याप्त सुनिश्चित बनाई जाए। उपराज्यपाल ने जरूरतमंद लोगों के लिए एम्बुलेंस की सेवा को सुचारू बनाए रखने पर जोर दिया। कोरोना संक्रमितों और इससे मरने वालों की लगातार बढ़ती तादाद से उपजे हालात से निपटने के लिए जम्मू कश्मीर प्रशासन ने प्रदेश के सभी 20 जिलों में 24 घंटे क्रियाशील रहने वाले कॉल सेंटर और कोविड नियंत्रण कक्ष स्थापित करने के साथ ही ऑक्सीजन वॉर रूम स्थापित करने का फैसला किया है। जम्मू में प्रांतीय ऑक्सीजन वॉर रूम बुधवार को स्थापित कर दिया गया। इसके अलावा संभाग स्तर पर जम्मू और श्रीनगर में 2 अलग से ऑक्सीजन वॉर रूम भी बनाए जा रहे हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह पर खनन माफिया के साथ मिली भगत का आरोप लगाने वाले प्रदेश भाजपा सचिव विक्रम रंधावा बुधवार को भाजपा की अनुशासन समिति के समक्ष पेश नहीं हुए। अब वे वीरवार को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के समक्ष हाजिरी देकर अपना पक्ष रखेंगे। उन्होंने केंद्रीय मंत्री से क्षमा याचना भी नहीं की और वीरवार को उनके नोटिस का जवाब देने का फैसला किया है। इस बीच जिला खनिज अधिकारी अंकुर सचदेवा ने एसएसपी जम्मू को एक पत्र लिखकर विक्रम रंधावा से अपनी व अपने स्वजनों को खतरा बताते हुए सुरक्षा की मांग की है। उन्होंने प्रदेश भाजपा सचिव के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने और कानूनी कार्रवाई का भी आग्रह किया है। कश्मीर में कोरोना की चुनौती का सामना कर रहे लोगों की मदद कर रही भारतीय सेना ने बडगाम के रंगरेट में 250 बिस्तरों वाला अस्पताल बनाया है। उपराज्यपाल, प्रशासन व सेना मिलकर इस अस्पताल के माध्यम से कोरोना से संक्रमित मरीजों का बेहतर उपचार करेंगे। श्रीनगर व साथ सटे इलाकों में कोरोना संक्रमण के मामलों में तेजी के चलते इस कोविड केयर अस्पताल को बहुत जल्द बनाकर तैयार किया गया है। इस अस्पताल में 20 बिस्तर ऐसे मरीजों के लिए हैं जिनकी हालत गंभीर है। वहीं 230 बिस्तर अन्य मरीजों के लिए है। जम्मू कश्मीर सरकार ने इस अस्पताल के लिए स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं। इस मुश्किल वक्त में हम सब सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर
जो कुछ भी बन पड़ेगा वो करने के लिए तैयार हूं। कोरोना महामारी की दूसरी लहर ने हमारी तैयारियों की धज्जियां उड़ा दी। इसे लेकर बड़ा विवाद भी है कि भारत दूसरी लहर का आकलन करने में क्यों चूक गया। ऐसे में सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार ने तीसरी लहर के बाबत भी अभी से सचेत कर दिया है। प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के विजय राघव ने कहा कि कोरोना की तीसरी लहर का आना तय है, लेकिन ये कब और किस रूप में आएगी ये किसी को पता नहीं। To prevent the virus spread, to lower its transmissibility is absolutely very, very critical. So this is something which we need to look at going forward. Now, what next? Where does SARS coronavirus 2 go from here? A phase 3 is inevitable, given the high levels of circulating virus. But it's not clear on what time scale this phase 3 will occur. भारत के सतर्क सीमा प्रहरियों ने एक बार फिर पाकिस्तान की ओर से की जा रही घुसपैठ की साजिश को नाकाम बनाया है। सांबा सेक्टर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पाकिस्तान की ओर से देर रात करीब 2:35 पर भारतीय सीमा में प्रवेश करने का प्रयास कर रहे घुसपैठियों को बीएसएफ के जवानों ने ढेर कर दिया। हालांकि इस संबंध में अधिक जानकारी नहीं मिल पाई है। बीएसएफ जवानों का कहना है कि पाक घुसपैठियों का शव सीमा के नजदीक ही पड़ा है। अभी तक उसे पाकिस्तानी सेना द्वारा ले जाया नहीं गया है।